जारी किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने रहेंगे झारखंड बीजेपी के प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जेपी नड्डा ने लिस्ट जारी किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने रहेंगे झारखंड बीजेपी के प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने रहेंगे झारखंड बीजेपी के प्रभारी। दीपक प्रकाश सह प्रभारी बने हैं बिहार के। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिस्ट जारी किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही बने रहेंगे बीजेपी के झारखंड प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिस्ट जारी की, जिसमें दीपक प्रकाश को बनाया गया है बिहार बीजेपी का सह प्रभारी। विनोद तावड़े बने रहेंगे बिहार बीजेपी के प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे विनोद तावड़े। दीपक प्रकाश को बनाया गया है बिहार बीजेपी का सह प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिस्ट जारी की है। दीपक प्रकाश को बनाया गया है बिहार बीजेपी का सह प्रभारी। विनोद तावड़े बने रहेंगे बिहार बीजेपी के प्रभारी। बड़ी खबर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं और लिस्ट जारी हुए उसमें यही कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये लिस्ट जारी की, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही बीजेपी के झारखंड प्रभारी बने रहेंगे। दीपक प्रकाश को बनाया गया है बिहार बीजेपी का सह प्रभारी। विनोद तावड़े बने रहेंगे बिहार बीजेपी के प्रभारी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बताते हैं आपको कि बड़ी खबर निकल कर सामने आई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक भारती बने हुए हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही बने रहेंगे झारखंड बीजेपी के प्रभारी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने फैसला लिया आला कमान ने कि एक बार फिर से दांव जो है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी की जोड़ी पर ही खेला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बने रहेंगे और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो बने रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के लिए प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को जिम्मा दिया गया और सह प्रभारी जो है हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान आज रांची के दौरे पर भी, रामगढ़ का दौरा उन्होंने किया है और अभी जो है बीजेपी कार्यालय में भी बैठकों का दौर जो है वो चलने वाला है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव का नुकसान है उसका खामियाजा इसलिए बीजेपी जो है अभी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। बीजेपी चाहती है कि जो 7 सीटों पे जिस तरीके से मैनेजमेंट को 7 सीटों पर जो फायदा हुआ, मतलब यूं कहें कि 7 सीटें जीती बीजेपी ने, तो कम से कम बाबूलाल मरांडी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जोड़ी ने जो 7 सीटें जीतवाई हैं तो उसी जोड़ी को आगे भी कंटिन्यू किया है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई प्रदेश प्रभारी अगर बदल भी दिया जाएगा तो कोई बहुत करिश्माई ऐसा कोई नेतृत्व उनके पास है नहीं जो झारखंड में आकर के और अलादीन का चिराग रगड़ देगा, जिससे विधानसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा कुछ अंतर आने वाला है। तो अब बीजेपी जो है वो मुद्दों की राजनीति को पकड़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के थिंक टैंक ने ये प्लान किया है कि भाई अपने मुद्दों को छोड़ करके अब उन मुद्दों को पकड़ना जिन मुद्दों में राज्य की सरकार जो है वो फेल हुई है और जेएमएम कांग्रेस के अंदर के जो मतभेद है उन मतभेदों को ज्यादा पकड़ने की जरूरत है और उस पर कैपिटलाइज करने की ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए फिलहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर ही बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अगर हम झारखंड बीजेपी की बात करें तो झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई भी दूसरा विकल्प अभी बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है, इसकी वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने। जेपी नड्डा ने
लिस्ट जारी की थी। बता दें आपको कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने रहेंगे झारखंड बीजेपी के प्रभारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये लिस्ट जारी कर सूचना दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अगर हम दीपक प्रकाश की बात करें तो राज्यसभा सांसद है, उन्हें बिहार बीजेपी का सह-प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। दीपक प्रकाश को बनाया गया है बिहार बीजेपी का सह प्रभारी। आगे हम बात करें तो बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ चुनावी दौरे हो रहे हैं, चुनावी दौरे के बीच चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का रांची दौरा आगमन हुआ है। लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय से। बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। चुनाव के हर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अमल किया जाए ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो बीजेपी की ओर से। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव पर भी देखा कि लोकसभा चुनाव में अहम सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आदिवासी बेल्ट सीट पर खास तौर पर बीजेपी की नजर रहेगी ताकि आदिवासी बेल्ट सीटों पर विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी भी तरह का हार का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव और झारखंड की बात करें तो आदिवासी बेल्ट सीट काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है सत्ता को बनाने में, और यही हमें लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली, कहीं ना कहीं उन सीटों को कवर अप करने के लिए, उन सीटों की भरपाई करने के लिए विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इस बार रांची दौरे पर आए। इसके पहले बात कर ले तो जो सह प्रभारी बनाए गए हैं हेमंता विश्व शर्मा, वो भी पिछली बार दौरे पर आए थे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से?
देखिए, यह बैठक जो है बीजेपी की पूर्व निर्धारित बैठक थी, क्योंकि जब हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर थे तब उन्होंने बताया था कि चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान जी का भी झारखंड दौरा बनने वाला है और वो जिला वाइज जो है वो बैठक लेंगे। तो ये बैठक रामगढ़ करने गए थे, रामगढ़ से बैठक करके प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ इनकी बैठक चल रही है। और अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में अर्जुन मुंडा, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अपोजिशन लीडर अमर बावरी, सांसद बीडी राम, ये तमाम जो नवीन जायसवाल विधायक, अमित मंडल, सीपी सिंह, तमाम जो विधायक और सांसद हैं वो मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यह बैठक चल रहा है और बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को आरोप पत्र बनाना है, साथ ही साथ घोषणा पत्र भी बीजेपी को बनाना है। इन सभी चीजों को लेकर यह बैठक चल रही है और बैठक में 20 तारीख को जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही, क्योंकि उस बैठक में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो आने वाले हैं। तो उस बैठक में क्या कुछ विषय बिंदु होंगे, किन विषयों पर बैठक की जाएगी, बैठक कौन लेंगे, तमाम चीजों को लेकर बैठक जो है वो की जा रही है। क्योंकि इसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान का बताया जा रहा है कि इसके बाद जब 20 तारीख के आसपास का जब तिथि होगा उस समय झारखंड प्रवास होगा, तो इसलिए वो बैठक के निमित्त अभी वो तैयारियों के निमित्त वो बैठक ले रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश है चुनाव को लेकर उसको भी वो दिशा निर्देश दे रहे। साथ ही साथ जो इतने दिनों से झारखंड इनका यह दूसरा दौरा है, प्रभारी बनने के बाद वो साथ में हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ आए, तो उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर आए, फिर शिवराज सिंह चौहान का आज 1 दिवसीय दौरा है। तो इन दौरों के बीच क्या कुछ हो रहा है, इनकी झारखंड की राजनीति को कितना समझ रहे हैं और ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम कर रहे हैं, टास्क देने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला वाइज जो है ये प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी बने ये जिला वाइज जाएंगे। क्योंकि देखिए आज ही जो है घोषणा भी हुई है बीजेपी झारखंड के लिए कि जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पिछले दिनों थे उनको फिर से झारखंड में रिपीट किया गया, वो फिर से झारखंड के प्रभारी बने हैं। तो देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी संगठन की पूरे कामकाज को देखेंगे तो वहीं चुनाव के विशेष ध्यान पर जो है इन दोनों लोगों को लगाया गया, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा को। इन दोनों नेताओं का जो है हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो इनका जो है संगठन में काफी पकड़ है, संगठन की बहुत जो है बूझ रखते हैं। तो ऐसे में इनको इसलिए लगाया गया ताकि झारखंड की जो संगठन है उसको मजबूत दिया जा सके और उसी का जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं अच्छी पकड़ है कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन में, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, दोनों अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी की बात कर ले या फिर राजनीति के तर्ज पर भी बात कर ले तो दोनों की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा बीजेपी में और संगठन में महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एक जो खबर आई कि झारखंड में बीजेपी के प्रभारी जो है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही बने रहेंगे, तो साफ तौर पर जो सामने आ रहे हैं, जो सिनेरियो जो बनकर सामने आ रहा है चित्ररंजन, इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में अभी से ही तैयारियों में लगी हुई है, साफ तौर पर कहा जाए। लेकिन क्या एक और बात है चित्ररंजन, क्या अगर मान लीजिए दो चेहरे जो नए लाए गए, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, झारखंड प्रभारी हालांकि जो सेम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन पर ही बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया, तो क्या इससे एक और बात प्रतीत नहीं होता है, क्या झारखंड बीजेपी के कोई ऐसे बड़े दिग्गज नेता नहीं है जिन पर बीजेपी को भरोसा नहीं रहा है, आला कमान को? बिल्कुल, देखिए अंकिता, यह बात सही है आपकी कि झारखंड के बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के आला कमान को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि बड़े चेहरों को जो है बीजेपी में लगाया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव के समय अच्छे परिणाम वो दे सके। देखिए चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो या शिवराज सिंह चौहान की बात हो या लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो एक्सपीरियंस है, काफी अनुभवी पॉलिटिशियन है, खासकर संगठन को लेकर। शिवराज सिंह चौहान संगठन सरकार में कैसे कामकाज किया जाता है, कैसे समन्वय बनाया जाता है, कैसे, क्योंकि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो परिणाम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं बीजेपी के लिए वो काफी चौंकाने वाले थे। पूरे क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी ने वहां पर किया है। तो देखिए इसी का जो है उनको मिला है परिणाम है कि बीजेपी ने उन पर इतना भरोसा जताया और ट्राइबल स्टेट झारखंड जैसे राज्य में उनको प्रभारी बनाकर भेजा है ताकि यहाँ पर बीजेपी को लेकर बेहतर परिणाम हो सके। देखिए बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी बीजेपी को बहुत अच्छा परिणाम
परिणाम जो होता नजर नहीं आ रहा था विधानसभा चुनाव में। पार्टी को नुकसान, काफी भारी नुकसान की जो है वो उनका जो फीडबैक मिला था उसके आधार पर ही जो प्रभारी और सब प्रभारी चुनाव को लेकर जो बनाए गए ताकि झारखंड में बेहतर परिणाम हो सके। और देखिए दोनों ही प्रभारी जो है, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो कैसे ट्राइबल सीटों पर फोकस किया जा सके, कैसे ट्राइबल नेताओं को झारखंड में एकजुट कर किया जा सके, इसको लेकर उन्होंने जो जितने भी झारखंड के बड़े ट्राइबल चेहरे हैं बीजेपी के, उनसे जाकर 1-to-1 उन्होंने की, 1-to-1 बातचीत की। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आते हैं, जिला वाइज उनकी बैठक होती है, रामगढ़ में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन के नेता कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, उनको कैसे संगठन में एक्टिव किया जाए, इसकी एक रणनीति है चुनाव से पहले। देखिए अंकिता, ऊपर लेवल पे कितनी भी योजना बना लीजिए आप, ग्राउंड लेवल पर जब तक आपके कार्यकर्ता, ग्रास रूट के जब तक आपके कार्यकर्ता आपके प्लानिंग को, आपके योजना को नीचे धरातल पर नहीं उतारेंगे, तब तक आप चुनाव परिणाम में बेहतर रिजल्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ क्योंकि ग्रास रूट पर पकड़ कमजोर हुई थी। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जब आज झारखंड दौरे पर आए तो ये जो प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके यहाँ जाकर भोजन करना, उनको एक्टिव करना और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, उनके बीच में बैठक करना, ये दिखाता है कि बीजेपी अब ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को ज्यादा फोकस करना चाहती है ताकि वो एक्टिव होकर जो ऊपर की जो प्लानिंग बने, जो योजना बने पार्टी की, उसको धरातल पर वो ले जाए। तो ये इसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर आते हैं और जिला वाइज बैठक करके जिला के जो टोली होती है उसको मजबूत करने का काम करते हैं और उसी के बाद प्रदेश की एक बैठक करते हैं, जिस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से लेकर तमाम जो 60 दिनों का जो रोड मैप जो तैयार हुआ है बीजेपी का, उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए और उसको उतारने पर अब तक जो है क्या कुछ काम हुआ, इन सभी चीजों का समीक्षा भी किया जा रहा है और कैसे और बेहतर ढंग से वो जो प्लानिंग की गई है उसको उतारा जाए, इन सभी चीजों को लेकर आज की बैठक भी चल रही प्रदेश कार्यकारिणी। देखिए मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा चित्ररंजन, देखिए अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव तो नजदीक है और इसकी ही जाहिर सी बात है कि इसकी तैयारियों में बीजेपी के तमाम नेता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और मुश्किल है बीजेपी के लिए, वो है हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कमान भी संभाल चुके हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन की भी जो तैयारियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर जरूर रहेगी, क्योंकि 5 महीने जेल से निकलने के बाद हम साफ तौर पर यह देख पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन काफी ज्यादा आक्रामक राजनीति में जुड़ चुके हैं, आक्रामक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार उनका गुस्सा जो है वो केंद्र सरकार पर फूटता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, मुश्किल राहें भी बना सकते हैं बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में, तो इससे निपटने के लिए बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां रहेगी? क्योंकि हेमंत सोरेन एक बार फिर से कमान संभाल चुके हैं, राजनीति में आक्रामक भी हो चुके हैं फिलहाल चित्ररंजन। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद बीजेपी को एक नया मुद्दा जो है चंपई सोरेन मुद्दा वो मिलेगा और इसी को लेकर इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे इस मुद्दे को बीजेपी भुना सके और कैसे इस मुद्दे को भुनाए बीजेपी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद तो चंपई सोरेन का जो मुद्दा है उसे बीजेपी चाहेगी भुनाना और यही कारण है कि चंपई सोरेन की नाराजगी जो है हेमंत सोरेन बाहर नहीं आने दे रहे हैं और यही कारण है कि कल पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में चंपई सोरेन उनके साथ रहे, कल्पना सोरेन उनकी साथ रहे, ताकि पार्टी में या किसी भी सरकार और संगठन दोनों में कहीं भी फूट ना दिखे, इसका फायदा बीजेपी ना उठा सके। यही कारण है कि हेमंत सोरेन जो है चंपई सोरेन को अपने साथ पूरे पॉलिटिकल समीकरणों में अपने साथ रखे। जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो एक तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल लग चुके हैं। एक तरफ अगर हेमंत सोरेन की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, तो वो भी कोई तैयारियों से पीछे नहीं है, वो लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर से कमान भी संभाल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने आपको बीजेपी की बात बताई तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, लेकिन अगर हम बीते दिन की बात कर ले तो हिमंता बिस्वा शर्मा का भी यहाँ पे आगमन हुआ था, जहां पे लोकसभा में जितने भी बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी थे, एनडीए गठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी थे, उनसे जाकर मुलाकात की थी, रणनीति तैयार की गई थी। तो जाहिर सी बात
बात है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी यही वजह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर भी एक बार फिर से भरोसा जताया गया, उन्हें एक बार फिर से झारखंड प्रभारी बना दिया गया। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं। तो अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या कुछ रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की गई है बीजेपी की ओर से।